हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पॉलीसेकेराइड्स के बाद जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स आता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये क्या होता है? ये सब्सटेंसेस होता है कोई भी जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर रहती है। ठीक है, आपकी हाइट वगैरह सब कुछ जितना भी होता है स्टोरेज एज हेरिडिटी मटेरियल यूज किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल होता है क्या? न्यूक्लिक एसिड। तो बेटा एक साइंटिस्ट, सबसे पहले मीसर एक साइंटिस्ट था जिसने पस सेल के अंदर ऑब्जर्व किया था किसको? इस न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, तो मिस्र एक साइंटिस्ट था जिसने पस सेल के अंदर इसको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। और ये पस सेल किस टाइप से कब मिली थी उसको? बेटा जो पट्टी बांधते ना बैंडेज, उसके अंदर पस सेल्स, किसी का वाउंड वगैरह था तो वो क्या था कि जो बैंडेज होती है उसके अंदर पस सेल थी, तो उसने उसको ऑब्जर्व किया था। तो उसके अंदर उसने देखा कि कुछ स्पेसिफिक टाइप का, ठीक है, एक मटेरियल था, तो उसने नाम दिया था उसको कि ये क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। और बेटा ये जो मीसर था इसने इसको न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले नाम दिया था न्यूक्लिन। ठीक है, लेकिन इसके बाद से एक साइंटिस्ट आया था एल्टमैन। ये जो एल्टमैन था बेटा, इसने क्या नाम दे दिया? इस न्यूक्लिन को रिमूव करके, ठीक है, इसकी जगह एक और नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। अब बेटा ये बात करते हैं कि इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला जाता है। न्यूक्लिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और बेटा एसिडिक क्या होता है कि इसका जो नेचर होता है एसिडिक बेस न्यूट्रल के अंदर, तो बेटा ये एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो बेटा मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारी बॉडी का, वो जो सेल्स होती है उस सेल्स के किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, बेटा मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जो होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है उसका अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड होता है, जितने प्लास्टिड होते हैं खुद का अपना न्यूक्लिक एसिड होता है। तो बेटा इसकी बात क्या था कि इसको न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोला गया था कि इट इज द मोस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, ठीक है, बट अदर्स ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है, उनका अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द किसके अंदर रहता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया था न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्लियर? अब बेटा ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, अब बेटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होता है इसका मतलब क्या है कि इट इज पॉली आ गया तो उसका मतलब हो गया कि वो क्या है? पॉलीमर है। और किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, अब बेटे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक क्या होती है इसके अंदर? नाइट्रोजन बेस, या फिर जिसको हम नाइट्रोजनस बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर क्या होती है? शुगर होती है, प्लस तीसरी चीज क्या होती है इसके अंदर? फॉस्फेट ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर हम इसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके अंदर तीन चीजें होती है, नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजनस बेस, दूसरा शुगर, नेक्स्ट है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब बेटा न्यूक्लियोटाइड जो होता है एक टर्म आती है इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है, अगर इस न्यूक्लियोटाइड में से बेटा हम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाता है किसका? नाइट्रोजनस बेस का प्लस शुगर का। ठीक है,
तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं कि नाइट्रोजनस बेस जो होता है, उस नाइट्रोजनस बेस के अंदर वो बेस होंगे जो क्या कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आता है, एक बेटा पायरिमिडीन होता है। ठीक है, और दूसरा जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो बेटा प्यूराइन होता है। ठीक है, अभी जो पायरिमिडीन होता है इसके अंदर बेटा 3 टाइप के नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके नाम क्या होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, और बेटा तीसरा जो आता है वो आता है हमारे पास थाइमिन। क्लियर। अब बेटा ये जो प्यूराइन होता है ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब प्यूराइंस के अंदर हम 2 नाइट्रोजनस बेस लेते हैं, एक होता है एडेनिन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, ग्वानाइन। ठीक है, साइटोसिन जो होता है बेटा इसको हम सी से डिनोट करते हैं, यूरेसिल होता है इसको यू से डिनोट करते हैं, थाइमिन होता है इसको टी से डिनोट करते हैं, एडेनिन होता है इसको बेटा ए से डिनोट किया जाता है, ग्वानोसिन होता है उसको जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्या था, पोलिन, क्या बोला गया था कि न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हम इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेटा, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब बेटा ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये 2 टाइप के होते हैं, पायरिमिडीन, दूसरा प्यूराइन। ठीक है, अब बेटा पायरिमिडीन जो होते हैं वो 3 होते हैं, कौन कौन से, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, प्यूराइन जो होते हैं बेटा वो 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानोसिन या फिर ग्वानाइन। ठीक है, इसको एडिनोसिन भी बोल सकते हैं या एडेनिन भी बोला जा सकता है, ग्वानाइन होता है इसको ग्वानोसिन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसको ग्वानिन नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये बेटा नाइट्रोजनस बेस होते हैं। शुगर होती है वो बेटा 2 टाइप की होती है इसके अंदर। ठीक है, एक फर्स्ट होती है वो होती है राइबोज शुगर। ठीक है, और दूसरी होती है बेटा डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर, राइबोज शुगर दूसरी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर बताएंगे अभी आपको। बेटा राइबोज शुगर होती है ये पेंटोज शुगर होती है जिसके अंदर 5 क्या होते हैं, कार्बन होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर होती है। ठीक है, क्लियर। राइबोज के अलावा बेटा इसके अंदर डीऑक्सी राइबोज दिया हुआ है। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जहां पे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी। तो बेटा राइबोज शुगर में से हम अगर एक ऑक्सीजन जो होते हैं वो रिमूव कर देते हैं तो बेटा वो क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है बेटा इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ठीक है, यानी कि 3 हाइड्रोजन होंगे इसके अंदर, फॉस्फोरस होगा और 4 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है, अगर आप बात करते हो कि इसका इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है तो बेटा हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी। देखिए बेटा ये पायरिमिडीन होता है, ये प्यूराइन होता है, ये इसके अंदर शुगर्स होती है और ये फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड होता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, पायरिमिडीन जो होते हैं उसके अंदर क्या होती है, सिंगल साइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, और बेटा जो प्यूराइंस होते हैं इसके अंदर 2 रिंग होती है। क्लियर, ठीक है। इसमें क्या है, सिंगल साइक्लिक रिंग है, इसमें क्या है बेटा 2 साइक्लिक रिंग आपको नजर आ रही होगी। तो बेटा पायरिमिडीन जो होते हैं इसमें जो फर्स्ट आता है साइटोसिन होता है, सेकंड यूरेसिल और थाइमिन जो होता है। ठीक है, पायरिमिडीन के अंदर 3 क्या होते हैं, बेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जो NH2 ग्रुप होता है या NH जो होता है इसकी वजह से बेटा इसके अंदर क्या होता है, बेसिक नेचर होते हैं तीनों के अंदर। मतलब तीनों क्या, ये जो 2 और हैं इन सब के अंदर बेसिक नेचर होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर भी होता है ये। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो बेटा जो पायरिमिडीन है इसमें क्या होता है, इस पायरिमिडीन के अंदर
हमने क्या बनाया, साइक्लिक सिंगल साइक्लिक रिंग बनाई है, ठीक है। तो इस टाइप की किसकी स्ट्रक्चर होती है। टूराइंस जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, डबल रिंग होती है, दोनों के अंदर फर्स्ट रिंग ये है, सेकंड रिंग ये है, फर्स्ट रिंग ये है, सेकंड रिंग ये है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास बेटा आती है वो राइबोज शुगर, वो पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज का मतलब इसके पास 5 क्या हो, कार्बन, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर फर्स्ट जो राइबोज शुगर है और डीऑक्सी राइबोज शुगर है, इसके अंदर एक डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर हम कार्बन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन यहाँ होता है, सेकंड कार्बन यहाँ होता है, ठीक है। नंबरिंग की बात करें तो फर्स्ट कार्बन बेटा यहाँ हो गया, सेकंड कार्बन यहाँ हो गया। अब क्या होती है इन दोनों के अंदर, जो राइबोज शुगर होता है उससे डीऑक्सी राइबोज शुगर बताया हमने। तो बेटा ये जो राइबोज शुगर होती है, इस पे देखना सेकंड कार्बन पे क्या होता है, OH ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और बेटा जो सेकंड होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, उस पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप था ये यहाँ पे एब्सेंट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, क्लियर है। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उसका फॉर्मूला हमने बताया था, H3PO4 होता है, ठीक है। H3 है हमारे पास, P है, O4 है, 1 2 3 और 5, ठीक है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो गया, H3PO4 हो गया, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, फॉस्फोरिक एसिड का, या जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो बेटा ये जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बेटा इस शुगर के बेस पे दो टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं इस शुगर के बेस पे दो टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक बेटा होता है डीएनए और एक होता है क्या, आरएनए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और बेटा इसको बोला जाता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्लियर। क्या होता है कि ये जो डीएनए और जो आरएनए है दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, दोनों के अंदर बेटा एक क्या होता है, शुगर होनी चाहिए, ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन बेस, और बेटा थर्ड जो आता है वो क्या होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये सिर्फ एक डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए के अंदर, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो सेम होता है, H3PO4 ही होता है दोनों के अंदर। लेकिन बेटा जो शुगर्स होती है वो इसमें कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी इसके अंदर, ठीक है। लेकिन बेटा इसके अंदर क्या होगी, राइबोज शुगर होगी, किसके अंदर, आरएनए के अंदर, ठीक है, क्लियर है। नाइट्रोजनस की बेस की बात करते हैं तो बेटा ये जो डीएनए होता है इसके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे, 4 होंगे, कौन सा, एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा, या साइटोसिन और ग्वानिन जो होगा, ठीक है। 4 क्या होते हैं बेटा इसके अंदर, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। लेकिन बेटा ये जो आरएनए होता है इसके अंदर एडेनिन होगा, थाइमिन की जगह एक यूरेसिल आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। स्ट्रक्चर पढ़ाया हमने यूरेसिल का, ठीक है। बाकी दोनों के दोनों होंगे साइटोसिन और ग्वानोसिन होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ठीक है। जो बेटा नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानोसिन होते हैं, या ग्वानाइन होते हैं, 4 होते हैं। बेटा नेक्स्ट इसकी बात करते हैं आरएनए की, इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो एडेनिन होगा, यूरेसिल होगा, क्लियर है। थाइमिन एब्सेंट होगा, थाइमिन का एक डेरिवेटिव होता है यूरेसिल, वो प्रेजेंट होगा इसके अंदर, साइटोसिन और ग्वानोसिन ये 4 होंगे, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो दोनों के अंदर सेम होता है, H3PO4 ही होता है, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट क्या आता है कि हम इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, डीएनए और जो आरएनए होता है वो, ठीक है।
डीएनए जो होता है इसकी डिफरेंट टाइप होती है, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, डीएनए डी, डीएनए जेड। इसी तरह आरएनए जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए ए, ठीक है, सुना होगा बी सी डी, और वो भी डिफरेंट बेसिस पे होते हैं, ठीक है। मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। तो बेटा ये क्या होता है कि आरएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। ये न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस जो होते हैं दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं ये बता रहे हैं आपको। ये बेटा सेल है कोई भी, इस सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर 2 चीजें होती है, ठीक है। मेन जो जेनेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं, इसके अंदर बेटा ये वाला होता है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन्स का, ठीक है। लेकिन बेटा जो न्यूक्लियोलस होता है उस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन होती है, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो बेटा जो स्ट्रक्चर्स होती है वो स्ट्रक्चर्स जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो बेटा जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, क्लियर। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। एक मॉडल आया था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, उसने क्या बताया था कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, क्लियर, ठीक है। बेटा इस टाइप का डीएनए होता है ये, ठीक है, क्लियर है। अगर आप नॉर्मली इस टाइप से नहीं बना पाते तो बेटा इस टाइप से बना सकते हो आप इसको, ठीक है, ये भी सही रहेगा। रिबन होते हैं 2, जैसे 2 रिबन्स होते हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है इसकी डीएनए की। तो बेटा डीएनए के अंदर हमने क्या बताया था कि इसके अंदर 3 चीजें होती है, ठीक है। ये बेटा क्या होते हैं, इसके स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। ये 2 बनाए हमने, ये क्या होते हैं, स्ट्रैंड होते हैं, स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के, ठीक है। और ये जो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के होते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये किसके बने हुए होते हैं, ये शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप के, क्लियर है, ठीक है। क्या बने होंगे, ये शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप के बने होंगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट बेटा इसके अंदर आता है कि जो डीएनए होता है, ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये इस टाइप से एक दूसरे को एंटी पैरेलल होते हैं, क्लियर, एंटी पैरेलल होते हैं ये। लेकिन ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं इनसे जुड़े हुए होता है बेस, नाइट्रोजनस बेस का नाम दिया है, वो जुड़े हुए होते हैं किससे, इन स्ट्रैंड से। और वो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा इसे क्या जुड़ा होगा हमारा, फॉर एग्जाम्पल एडेनिन जुड़ा है, ठीक है, क्लियर। 2 स्टैंड है, तो एक बेटा स्टैंड से इस टाइप से नाइट्रोजनस बेस जुड़े होंगे और इस स्टैंड से भी नाइट्रोजनस बेस जुड़े होंगे, ठीक है। और वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, लेकिन उस जो जुड़ते हैं वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक मैनर्स के अंदर जुड़ते हैं। तो याद रखने का तरीका ये है, आया था चला गया, क्लियर। एडेनिन है वो किससे जुड़ेगा, थाइमिन से जुड़ेगा। साइटोसिन है बेटा वो किससे जुड़ेगा, ग्वानोसिन से जुड़ेगा या ग्वानाइन से जुड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या होता है बेटा, ये जो एडेनिन है ये थाइमिन से जो जुड़ा हुआ होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ होता है, क्लियर। आपके बीच में ये नजर आ जाएगा ना, एडेनिन और जो है थाइमिन, उसके बीच में 2 डंडी लगाए हमने, इसका मतलब क्या होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर, ठीक है। अब बेटा जो साइटोसिन है वो ग्वानोसिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। साइटोसिन और जो ग्वानोसिन है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे।
अगर इसको हम उल्टा रिवर्स करते हैं थाइमीन, तो बेटा थाइमीन किस जुड़ेगा, एडेनिन से जुड़ेगा। ग्वानोसिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किस जुड़ेगा, साइटोसिन से जुड़ेगा। ठीक है, आया था चला गया, क्लियर। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ये जो स्टैंड्स होते हैं इसके अंदर हमने क्या बताया कि शुगर जो होती है वो जुड़ी हुई होती है फॉस्फेट ग्रुप से, क्लियर है। ठीक है, तो बेटा जो फॉस्फोरस जो शुगर है और जो फॉस्फेट ग्रुप है जिसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड है, ये दोनों जो जुड़े हुए होते हैं, ये किससे जुड़े हुए होते हैं, दोनों के दोनों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, क्लियर है। ठीक है, क्लियर। तो हमें क्या बन गया बेटा, ये जो शुगर है और जो फॉस्फेट ग्रुप है इसे क्या बन गया, हमारे पास स्टैंड्स बन गए। इससे कौन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं इससे, क्लियर है। और जो नाइट्रोजनस बेस है इसके अंदर वो शुगर जो होती है उससे जुड़े हुए होते हैं कौन, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और किस बॉन्ड से, किस बॉन्ड जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक है, क्लियर है। शुगर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप से किस बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी बेटा, किस जुड़ी होगी, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। ठीक है, शुगर जो है वो नाइट्रोजनस बेस जो यहाँ पे इस तरफ जुड़े हुए हैं, ये किस जुड़े होंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, क्लियर है। ठीक है, अभी बेटा जो डीएनए होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, क्लियर, उसको हम बोलते हैं 1 टर्न। क्या बोलेंगे, 1 टर्न बोलेंगे। ठीक है, ये घुमाव जिसको बोल सकते हो आप, और इसकी डिस्टेंस होती है 34 एंगस्ट्रम। ठीक है, क्लियर है। अभी 34 एंगस्ट्रम डिस्टेंस होती है टोटल इसकी, लेकिन बेटा इसके अंदर क्या होता है कि जो हम बीडीएनए की बात करते हैं तो उस बेटा बीडीएनए के अंदर क्या होता है, एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 क्या होंगे, बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, क्लियर है। जो बेटा जुड़े हुए होते हैं इस टाइप से जोड़े में, उसको हम बेस पेयर बोलते हैं, तो वो 10 बेस पेयर्स होते हैं। अब बेटा क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी एक ये बेस पेयर है, दूसरा ये बेस पेयर है, इसके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस जो होती है वो 34 एंगस्ट्रम हो गई। ठीक है, क्लियर। 10 हमारे पास क्या है, बेस पेयर्स होते हैं 1 टर्न्स के अंदर, क्लियर। ठीक है, तो बेटा इसको हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, 3.4 एंगस्ट्रम आ जाती है किसके बीच में, जो बेस पेयर्स होते हैं उसके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होगी, 3.4 एंगस्ट्रम होगी, क्लियर। ठीक है, समझ गए ना। अब क्या होता है बेटा, ये जो डीएनए होता है, ये अगर हम बात करें कि जो आरएनए होता है ये उससे किस टाइप में डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आरएनए की। ठीक है, ये क्या हमारे पास डबल स्टैंड नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम में डायरेक्शन होती है। ठीक है, 12th क्लास के अंदर आपके पूरा कंप्लीट आएगा। ठीक है, तो बेटा ये जो आरएनए होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, क्लियर। ठीक है, क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, सेम वही कि इसका जो स्टैंड होता है, ये वाला स्टैंड क्या है, ये जो होता है ये बना हुआ किससे होगा, शुगर प्लस किससे होगा, फॉस्फेट ग्रुप से, क्लियर। और किस बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, क्लियर। ठीक है, अब बेटा इससे कौन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात कर चुके हम। नाइट्रोजनस बेस इसके अंदर क्या होता है, जो थाइमिन होता है वो रिमूव हो जाता है, उसकी जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, एडेनिन और यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानाइन या ग्वानोसिन, ये क्या होते हैं इसके अंदर 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं बेटा ये भी उसी तरह जुड़े होते हैं जिस टाइप से इसके अंदर थे। एडेनिन से कौन था, वहां पे थाइमिन था, और थाइमिन की जगह इसके अंदर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। साइटोसिन है इसकी जगह, और इसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, ग्वानोसिन बनाएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि बेटा ये जो आरएनए होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, आपको पता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड होने के बाद इसके अंदर बॉन्डिंग किस टाइप से हो जाती है। ठीक है, तो आप 12th के क्लास के अंदर आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे। जो टीआरएनए होता है वो किस टाइप से एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें बॉन्डेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, आरएनए है। ठीक है बेटा, कई बार क्या कर लेगा ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाई है फॉर एग्जाम्पल इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, क्लियर। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एडेनिन है।
अब बेटा इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पे यूरेसिल जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, साइटोसिन है तो इससे कौन जुड़ जाएगा बेटा, गुआनोसिन जुड़ जाएगा, ठीक है। बॉन्डिंग वही रखनी है कि एडेनिन के साथ जो यूरेसिल्स होता है वो क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। साइटोसिन और जो गुआनोसिन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, क्लियर, ठीक है। मेन बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि डीएनए जो होता है उसके अंदर कौन सी शुगर्स होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर्स होती है, ठीक है। इसको नाम दिया गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी का मतलब क्या है कि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है। जो राइबोज शुगर है उसकी जो सेकंड नंबर कार्बन है उस पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। आरएनए जो होता है उसमें क्या बनाया हमने, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, क्लियर है। सिंगल स्ट्रैंडेड जो होगा बेटा उसके अंदर राइबोज शुगर होगी, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि नाम भी क्या है इसका, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दोनों के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, क्लियर है। थैंक्स फॉर टुडे।